पारो चिड़िया और रानो चिड़िया नदी पर बैठी बातें कर रही थी। और रानो, तुमने कल वाली कवि की कहानी देखी? कल की कहानी बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। हाँ पारो, मैंने भी देखी थी। सच में बहुत अच्छी कहानी थी। वैसे पारो, मानो आजकल नजर नहीं आ रहा। क्या तुम्हें मिला है मानो परसों से? नहीं रानो, मैं भी आखिरी बार तभी मिली थी मानो से जब मानो मुझसे किताब लेने आया था। उसके बाद मैंने उसे देखा ही नहीं। टुन्नू भैया, क्या मैं आज अपने दोस्तों से मिलने चला जाऊं? मानो, क्या तुमने खेत का सारा काम कर दिया था और घर का? टुन्नू भैया, मैंने सारा काम कर दिया है। क्या अब मैं जाऊं? अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। वापस आकर रात का भोजन भी बनाना है, तुमने याद है ना? जी टुन्नू भैया, याद है। मानो बहुत मासूम चिड़ा था और उसका बड़ा भाई टुन्नू चिड़ा बहुत चालाक था। वो घर के और खेत के सारे काम मानो से करवाता था और खुद सारा दिन आराम करता। लेकिन मानो को अपने भाई की चालाकी समझ ना आती। अपने भाई से इजाजत लेकर आज 2 दिन बाद मानो चिड़ा अपने दोस्तों से मिलने नदी पर आता है। मानो, तुम कहाँ थे? क्या तुम इतने बिजी हो गए हो, हमसे मिलने भी नहीं आते? अरे नहीं नहीं रानो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने घर के काम करने होते हैं और फिर खेत के भी, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता। मानो, क्या तुम्हारा भाई खुद कुछ नहीं करता जो सारे काम तुम करते हो? पारो, मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुम ऐसे मत कहो। लेकिन मानो, तुम्हारा भैया खुद कोई काम नहीं करता। तुम्हारी बातों से तो यही लगता है। अच्छा रानो, अब ये सारी बातें छोड़ो, चलो हम खेलते हैं। फिर मुझे घर जाकर भोजन भी बनाना है। वैसे मानो, तुम्हारी पत्नी तो बहुत भाग्य वाली होगी। पारो और रानो चिड़िया हंसने लग जाती हैं। शाम हो जाती है। दोस्तों के साथ मानो चिड़े को वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ओहो, बहुत देर हो गई। पारो, भैया गुस्सा करेंगे। अब मैं चलता हूँ। मानो, तुम कल आओगे ना? रानो, अगर भैया ने आने दिया तो मैं ज़रूर आऊँगा। मानो चिड़ा ऐसे कहकर चला जाता है। भैया का चमचा मानो कुछ ज्यादा ही डरता है अपने भैया से। हो सकता है पारो, उसके भैया बहुत अच्छे हों, इसलिए मानो भी अपने भैया की हर बात मानता है। मैंने क्या कहा था तुमसे कि समय पर आ जाना, लेकिन नहीं, तुमने आज तक मेरी कभी भी कोई बात नहीं मानी। भैया, मैं भोजन बना देता हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे, आप गुस्सा ना हो। मानो, ये आज की आखिरी गलती है। इसके बाद मैं तुम्हें बातों से नहीं समझाऊंगा, बल्कि लातों से समझाऊंगा। ठीक है भैया, मैं आइंदा समय से आऊँगा। आप प्लीज गुस्सा ना करें। कल से तुम बाहर नहीं जाओगे, ये सजा है तुम्हारी। मानो चिड़ा अपने भाई की बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन रानो चिड़िया अपनी सहेली पारो से कहती है। पारो, मुझे तो लगता है मानो आज भी नहीं आएगा। चलो हम चलते हैं उसके घर। हम मानो के भैया को मना लेंगे। हाँ रानो, ये अच्छा आइडिया है। चलो चलते हैं और हम भी मानो के भैया से मिल लेंगे। देखें तो सही कि आखिर उसका भैया है कैसा। फिर रानो चिड़िया और पारो चिड़िया मानो चिड़े के घर जाती हैं। पारो चिड़िया मानो के दरवाजे पर दस्तक देती है। मानो का बड़ा भाई टुन्नू चिड़ा दरवाजा खोलता है। जी, आप दोनों कौन? टुन्नू रानो चिड़िया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो, क्या आप टुन्नू भैया हैं? जी, मैं ही हूँ। हम मानो की दोस्तें हैं, उसे मिलने आई हैं। ओ, अच्छा, आओ तुम दोनों अंदर आ जाओ। टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया और पारो चिड़िया को घर के अंदर ले जाता है। मानो, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी दोस्तें इतनी सुंदर है। वैसे मानो भी कम नहीं है टुन्नू भैया।
टुन्नू गुस्से से पारो की तरफ देखता है तो पारो वही चुप कर जाती है। टुन्नू भैया, क्या हम मानो को अपने साथ ले जाएं? हमें मानो के साथ खेलना है। क्यों नहीं रानो, मानो जाओ अपने दोस्तों के साथ चले जाओ और खेल लो। शाम हो जाती है। मानो वापस घर आ जाता है। कैसा रहा तुम्हारा दिन मानो? भैया आज तो बहुत मज़ा आया। और रानो, उसे भी मज़ा आया होगा। जी भैया, हमने आज बहुत मज़ा किया। वैसे मानो, रानो रहती कहाँ है? भैया वो घने पेड़ों के पास रहती है। अच्छा अच्छा। वैसे भैया, आप आज अचानक रानो के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? और उसके घर के बारे में भी क्या कुछ हुआ है? नहीं मानो, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अब ज़्यादा चोंच मत चलाओ। जाओ जाकर भोजन बनाओ। क्या बैठ के हो, आकर अपना काम करो। मानो चिड़ा रसोई में चला जाता है। अगले दिन रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। टुन्नू भैया, आप मेरे घर आए आए, अंदर आ जाएं। टुन्नू ने मिठाई का डिब्बा पकड़ा हुआ था। टुन्नू घर के अंदर चला जाता है। माँ, ये टुन्नू भैया है, मानो के बड़े भैया। अच्छा अच्छा, कैसे हो बेटा? कैसे आना हुआ? माँ जी, मुझे पता है इस तरह की बातें बड़े करते हैं, लेकिन मेरे घर में मैं हूँ या फिर मेरा छोटा भाई मानो, इसलिए मैं खुद ही आ गया रिश्ते की बात करने। रानो चिड़िया मुस्कुराने लगती है। रानो को लगता है कि मानो का भैया उसके घर मानो का रिश्ता लेकर आया है रानो के लिए। मैंने कल रानो को देखा, मुझे रानो पहली नज़र में ही भाग गई। मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। मैं समझी नहीं टुन्नू बेटा, आप किसके लिए रिश्ते की बात कर रहे हैं? माँ जी, मैं रानो के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, अपने लिए। रानो चिड़िया की माँ और रानो चिड़िया तो हैरान हो जाती हैं। देखो बेटा, आप मानो के बड़े भाई हो और मेरी बेटी तो अभी मानो की उम्र की है। मैं इस तरह अपनी बेटी का रिश्ता उसे बड़ी उम्र वाले पक्षी के साथ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मुझे मानो के लिए इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। टुन्नू को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा माँ जी, चलता हूँ। टुन्नू वहाँ से चला जाता है। जाओ बेटी रानो, ये मिठाई का डिब्बा भी टुन्नू को वापस दे आओ। रानो चिड़िया डिब्बा उठाती है और बाहर जाती है। उस मानो को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर रानो के लिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा तो मैं वो भी कर दूंगा। रानो पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है। टुन्नू वहाँ से चला जाता है। घर जाते ही टुन्नू मानो को मारने लगता है। भैया, छोड़े छोड़े मुझे। रानो चिड़िया पुलिस को लेकर टुन्नू के घर पहुँचती है। टुन्नू के हाथ में लोहे का डंडा था और मानो बहुत ज़्यादा घायल था। पुलिस जल्दी से टुन्नू को अरेस्ट कर लेती है। मानो, तुम ठीक तो हो? चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ऐसे समय पर पुलिस को बुलाकर रानो चिड़िया मानो को अपने बड़े भाई टुन्नू से बचा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। क्या बात है रानो चिड़िया, आज मेरे घर क्यों आई हो? कोई काम है क्या? हाँ गौरी बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। महीने का आखिर चल रहा है और मेरी सारी भगाड़ ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आई हूँ ताकि मैं अपना घर चला सकूँ। छोटी चिड़िया, मेरा कालू इसलिए पैसे नहीं कमाता जो मैं तुम हरी पक्षियों में बांटती फिरूं। कालू कौवा भी अपने घर आ जाता है। क्या हुआ गौरी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखें कालू पति जी, ये चिड़िया फिर से मांगने आ गई, जैसे मुझे रिख्वा कर गई हो। बस इसे यहाँ से भगा रही हूँ। गौरी बहन, अगर पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन इस तरह मुझे बेइज्जत तो मत करो।
अरे जाओ जाओ यहाँ से, मुझे बेइज्जत मत करो। तुम जैसे गरीब पक्षियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। हाँ चलो जल्दी निकलो मेरे घर से, गरीब कमजोर चिड़िया। दोनों दुष्ट कालू कौवा और गौरी कौवी रानू चिड़िया को बेइज्जत करके घर से निकाल देते हैं और रानू चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। बहुत बुरे हैं वो दोनों, अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है उन्हें। मैं ही पागल हूँ जो उनसे पैसे मांगने चली गई। रानू चिड़िया परेशान होकर जंगल में इधर उधर भोजन ढूंढ रही थी। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में जाती है। वहाँ से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। अगर मैं ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊंगा, मैं सूख जाऊंगा। रानू चिड़िया आवाज़ का पीछा करती है और उस पेड़ तक पहुँच जाती है। बोलने वाला पेड़, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? चिड़िया, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। लेकिन मेरी सारी ताकतें ख़त्म हो रही हैं क्योंकि काफ़ी समय से मुझे पानी पीने को नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत प्यासा हूँ। तुम मेरी मदद करो, मुझे पानी पिलाओ। आप चिंता मत करो पेड़ दोस्त, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया उड़ती है और नदी की तरफ जाती है। रानू चिड़िया नदी से पानी का मटका भरती है और वापस आती है और पानी का मटका पेड़ की जड़ों में डालती है। वो पेड़ जी भरकर पानी पीता है। अब सुकून मिला, कितने समय के बाद मैंने पानी पिया। तुम्हारा धन्यवाद नन्ही चिड़िया। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं पेड़ दोस्त, आप परेशान ना होना। मैं हर रोज़ आपको पानी लाकर पिला दिया करूँगी। देखना कुछ ही दिनों में आप हरे भरे हो जाओगे। अब रोज़ाना ही रानू चिड़िया नदी से पानी लाकर उस जादुई पेड़ को पिलाती थी और कुछ दिनों बाद वो पेड़ ताज़ा और हरा भरा हो जाता है। तुम बहुत अच्छी हो दोस्त, तुम अगर मेरी मदद ना करती तो अब तक मैं पूरी तरह सूख जाता। मांगो चिड़िया, मांगो, मुझसे जो चाहो वो मांगो। तुम्हारा ये पेड़ दोस्त तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। नहीं नहीं पेड़ दोस्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं की कि आप बदले में मुझे कुछ दो। रानू चिड़िया अपने पेड़ दोस्त से कुछ नहीं मांगती, लेकिन फिर भी उसका पेड़ दोस्त उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली दे देता है। ये तुम्हारा इनाम मेरी दोस्त, ये इसलिए है कि तुम एक अच्छी और ईमानदार चिड़िया हो, और ये तुम्हारी अच्छाई का इनाम है। रानू चिड़िया खुशी खुशी वो इनाम ले लेती है और अपने घोंसले में चली जाती है। माँ, इतने सारे सोने के सिक्के ये कहाँ से आए? ये किसने दिए? बेटे, जब आप मन के सच्चे हो तो ऊपर वाला आपको इसका इनाम ज़रूर देता है। ये सिक्के मेरे एक दोस्त ने मुझे अच्छाई के बदले दिए हैं। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को जादुई पेड़ की सारी बात बताती है। फिर रानू चिड़िया उस पुराने घोंसले को छोड़ देती है और जंगल में एक बड़ा सा महल जैसा घर बनाती है। वो जंगल के गरीब पक्षियों की मदद करती है। उसका बेटा और वो अब अच्छा खाते और उन्हें किसी से भी पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। रानू चिड़िया हर रोज़ अपने पेड़ दोस्त के पास जाती, उससे बातें करती और उसे ताज़ा ताज़ा पानी पिलाती और बदले में उसका पेड़ दोस्त उसे कोई ना कोई तोहफा देता। कालू जी, वो देखो सामने, पता है वो घर किसका है? मुझे क्या पता, लेकिन जिसका भी होगा वो बहुत अमीर होगा। अरे कालू जी, ये घर रानू चिड़िया का है। वो अब हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। क्या बोल रही हो गौरी? वो गरीब चिड़िया जो हमारे घर मांगने आती थी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये किसी और का घर होगा। मैं सच कह रही हूँ। वो देखो, वो देखो, रानू चिड़िया बाहर आ रही है। रानू चिड़िया अपने बड़े से घर से बाहर आती है तो कालू कौवा ये देखकर हैरान रह जाता है। ये छोटी चिड़िया इतनी अमीर कैसे हो गई? पता लगाना पड़ेगा कि इस गरीब चिड़िया ने ऐसा क्या किया है कि रातों रात इतनी अमीर हो गई। फिर अगले दिन वो दोनों रानू चिड़िया का पीछा करना शुरू करते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी देख लेते हैं
कि जादुई पेड़ रानू चिड़िया को बहुत सारा धन देता है। जब रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है तो दोनों कौवे नदी से पानी लाते हैं और उस पेड़ के पास जाते हैं और जादुई पेड़ को पानी पिलाते हैं। तुम्हारा धन्यवाद कौवों कि तुमने मुझे पानी पिलाया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, हमारी भी मांग पूरी करो जैसे तुम उस चिड़िया की करते हो। अच्छा बताओ, तुम दोनों की क्या मांग है? पेड़ पेड़, जो तुम रोज रोज उस चिड़िया को धन देते हो, तुम अब उसे कुछ नहीं दोगे। उसे सारा सोना छीन लो और हमें जंगल का सबसे अमीर शक्तिशाली पक्षी बना दो। ये बात सुनकर पेड़ को गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों के मन में लालच है, मैं तुम्हारी कोई मांग पूरी नहीं करूँगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू भूल मत कि तू एक पेड़ है। अभी तुझे काट कर मैं तेरी लकड़ियां बेच आऊंगा। पेड़ और भी गुस्से में आ जाता है। मुझे काटने से पहले जरा देखो कि तुम दोनों का घर कैसा है। मुझे तो वो बहुत बुरी हालत में दिखाई दे रहा है। ये बात सुनकर दोनों कौवे भागे भागे अपने घर की तरफ जाते हैं, लेकिन उनका सारा घर टूट चुका था। उस गंदे पेड़ ने हमारा घर तोड़ दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। ये पकड़ गोरी, एक कुल्हाड़ा तू ले और एक मैं लेकर जाता हूँ। वो दोनों कुल्हाड़ा उठाकर पेड़ को काटने के लिए जाते हैं, लेकिन पेड़ उन्हें हवा में उल्टा लटका देता है। दोनों रोने लग जाते हैं। हमें छोड़ दो, हम तुम्हें नहीं काटेंगे, हमें यहाँ से जाने दो। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, पेड़ पेड़ छोड़ दो हमें। थोड़ी देर बाद वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। पेड़ चिड़िया को सारी बात बताता है। पेड़ दोस्त, इन कौवों को इनके किए की सज़ा मिल चुकी है, अब आप इन्हें जाने दें। ये अब कभी मुझे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर रानू चिड़िया का पेड़ दोस्त दोनों कौवों को छोड़ देता है और कौवे रोते रोते वहाँ से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।